डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एयर के बारे में। यहाँ पे पढ़ेंगे एयर हमें क्यों ज़रूरत होती है, अगर एयर नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। वायु जो होता है वो सारे एनिमल्स के लिए और सारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू अलाइव। सारे एनिमल्स को और सारे इंसान को ऑक्सीजन चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। हमें ऑलरेडी पता है हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है जो कि 21% में प्रेजेंट होता है, और हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। दे all need this oxygen every minute and second of their life. हमें ऑक्सीजन एवरी सेकेंड और एवरी मिनट में चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। अगर हम 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन ना लें तो हम जिंदा नहीं रह सकते। दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। जब भी हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन एयर से लेते हैं ब्रीथ करने के टाइम में। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट इज ईटेन। और ये ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग करने के टाइम में लेते हैं ये हमें मदद करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने में जब भी हम खाना खाते हैं। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गेट फ्रॉम विच ब्रीथ आउट। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जब भी हम ब्रीदिंग इन करते हैं तब हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब ब्रीथ आउट करते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब भी हम इनहेल करते हैं तब हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, और जब भी हम एक्सहेल करते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। क्या आपको पता है हम अगर कोई भी चीज़ जब जलाते हैं जलाने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। The following activities help us to understand the importance of air in our life. ये एक्टिविटी में हमें पता चल जाएगा हमारा एयर हमें कितनी मदद करता है हमारे लाइफ को। एक्टिविटी: टेक 2 lighted candles, cover one of them with a glass tumbler which is taller than the candle. पहले आपको 2 कैंडल्स लेने हैं, वो कैंडल को आपको जला देना है। फिर से आपको एक ग्लास लेना है जिससे कि आपको एक ग्लास में वो कैंडल को कवर कर देना है, और वो ग्लास जिससे आप एक कैंडल को कवर करेंगे वो ग्लास आपका लंबा होना चाहिए कैंडल से। What do you observe? क्या देखा आपने? The covered candle soon get put off, but the uncovered candle keeps on burning. जो कैंडल को आपने एक ग्लास में कवर किया था आप देखेंगे वो कैंडल कुछ समय के बाद बुझ जाएगी, और जो कैंडल आपने कवर नहीं किया था वो वैसे ही जलती रहेगी। ऐसा क्यों होता है? एक कैंडल को जो हम कवर करते हैं ग्लास से वो बुझ जाती है, और एक कैंडल को जिसे हम कवर नहीं करते वो वैसे ही जली रहती है। ये इसलिए होता है, this happened because the covered candle soon use up all the oxygen present in the air inside the tumbler. ऐसा इसलिए होता है जो ग्लास को हमने कवर किया था वो कैंडल सारे ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है, वो जो ग्लास में प्रेजेंट रहता है वो सारे ऑक्सीजन को यूज़ कर देती है जलाने के लिए, और जब भी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है ग्लास के अंदर से तब वो कैंडल बुझ जाती है। इट डज नॉट गेट मोर एयर एंड हेंस मोर ऑक्सीजन नीडेड बाय इट टू कीप बर्निंग, देयरफॉर स्टॉप बर्निंग आफ्टर ए वाइल। और वो कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो बुझ जाती है और वो जल नहीं पाती। सो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि ऑक्सीजन कैसे मदद करती है बर्निंग में। हमें जलाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम अगर कोई भी चीज़ जलाएंगे तो वो नहीं जलेगी। विद द एब्सेंस ऑफ एयर वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग। प्लांट
also requires air to live and grow. प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए. So let's see the activity how plants require air to live and to grow. First, take 2 potted plants. पहले आपको 2 गमला लेना है. Add water to both plants and keep them in sunlight. और वो दोनों पौधे को आपको पहले पानी देना है. पानी देने के बाद आपको उसे धूप में रख देना है. Cover one of the plant with a thin transparent plastic sheets. और एक प्लांट को आपको कवर करना है पॉलीथीन से. अब जैसे नॉर्मल पॉलीथीन हम जो घर में यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक शीट्स, वैसे ही वही पॉलीथीन को आपको पहले कवर करना है एक प्लांट में. ऑब्जर्व द प्लांट्स फॉर द सम डे. और वो दोनों प्लांट को आपको देखना है. कुछ दिनों के बाद द प्लांट विच गेट कीप्ड कवर्ड विथ प्लास्टिक शीट्स विल श्रिंक अप एंड ड्राई आउट आफ्टर सम डेज. जो पौधे को आपने कवर किया था प्लास्टिक शीट से, आप देखेंगे वो प्लांट मुरझाई गई होगी और वो प्लांट सारे सूख गए होंगे. द अदर प्लांट विल रिमेन हेल्दी. और जो दूसरा प्लांट था आपने उसे कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ आप उसने पानी दिया था और सनलाइट में रखा था, वो प्लांट वैसे ही ग्रो करेगा और वो प्लांट हेल्दी भी रहेगा. ऐसा क्यों हुआ? जो प्लांट को हमने प्लास्टिक शीट्स में कवर किया था वो प्लांट कुछ दिनों के बाद मुरझा गया और वो सूख गया. ऐसा इसलिए होता है, दिस इज़ बिकॉज द प्लांट नीड एयर टू अलाइव. ये इसलिए होता है क्योंकि सारे पौधे को, सारे पेड़ को हमें एयर चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए. दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सारे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए. सारे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं एयर से और वो अपना खाना खुद बनाती हैं. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस. जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती है वो प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. सारे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं जिंदा रहने के लिए और खाना बनाने के लिए. दे कैरी आउट दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और ये फोटोसिंथेसिस वो कब करते हैं? जब सनलाइट प्रेजेंट रहता है. नेचर मेंटेन्स ए बैलेंस. यहाँ पे हम देखेंगे कैसे नेचर एक बैलेंस को मेंटेन करता है. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सारे एनिमल्स और सारे इंसान ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एयर के, जो एयर में प्रेजेंट रहती है. आफ्टर ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद सारे एनिमल्स और सारे ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं. प्लांट्स ऑन अदर हैंड कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन द डे टाइम. और सारे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए. दे देन गिवन आउट ऑक्सीजन. इन दिस वे अ बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेंटेन इन द एयर. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के बाद वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं नेचर में, और हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. वैसे ही प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं, और इस तरह हमारे नेचर में बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का. यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कि हमें बताया गया है नेचर कैसे मेंटेन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस. फर्स्ट हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, और जब हम इनहेल करते हैं एयर को तब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. फिर बॉय इज एक्सहेलिंग एयर, और फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. यहाँ पे एक्सहेल का मतलब होता है छोड़ना, और हम जब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो सारे प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, और वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के बाद वो ऑक्सीजन को फिर से छोड़ते हैं, और ये प्रोसेस को हम कहते हैं
कैसे नेचर मेंटेन करता है बैलेंस को। वी ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, whereas प्लांट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन। और ये प्रोसेस पूरा मेंटेन होता है नेचर में। डू यू नो, ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स 22,000 times and take it about 16 kilograms of air every day। क्या आपको पता है हम ह्यूमन बींग्स 22,000 टाइम्स ब्रीथ करते हैं एंड हम 16 किलोग्राम्स ऑफ एयर को एवरी टाइम यूज़ करते हैं और एक दिन में। सो इस एक्टिविटी में हमें पता चला ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी एयर कितना ज़रूरी होता है। विदाउट एयर वी कांट अलाइव। हम एयर के बिना बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि एयर एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। हमें देखा कि ऑक्सीजन भी हमें बहुत ज़रूरी होता है जलाने के लिए। विदाउट ऑक्सीजन हम कोई भी चीज़ को जला नहीं सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।